दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, आधुनिक वास्तुकला के अद्भुत चमत्कार। वर्तमान युग की इमारतें न केवल ऊंचाई में बड़ी हैं, बल्कि इनमें अत्याधुनिक तकनीक और डिजाइन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये इमारतें हमारे समय की इंजीनियरिंग और वास्तुकला की सर्वोच्च उपलब्धियां हैं। इस लेख में हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों का परिचय कराएंगे और उनकी विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और उनके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। 1. बुर्ज खलीफा, दुबई, यूएई। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर 2717 फीट है। यह इमारत दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और इसे 2010 में आधिकारिक रूप से खोला गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 828 मीटर, मंजिलें 163। डिजाइन आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ द्वारा डिजाइन की गई, जो स्किडमोर, ओविंग्स और मेरिल के लिए काम करते थे। निर्माण सामग्री: इस इमारत में स्टील और कंक्रीट का मिश्रण है। विनियोग: इसमें आवासीय अपार्टमेंट, होटल, कार्यालय और अवलोकन डेक शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: बुर्ज खलीफा का निर्माण 2004 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 6 साल लगे। इस परियोजना में करीब 12,000 श्रमिकों ने काम किया। निर्माण में आधुनिक तकनीक और सस्टेनेबल डिजाइन का उपयोग किया गया, जैसे कि इसका वेंटिलेशन सिस्टम और ऊर्जा खपत को कम करने वाले अन्य उपाय। महत्व: बुर्ज खलीफा न केवल दुबई की शान है, बल्कि यह आधुनिक वास्तुकला और इंजीनियरिंग की एक अद्वितीय मिसाल भी है। यह इमारत दुबई के तेजी से विकास और इसके वैश्विक व्यापार और पर्यटन केंद्र के रूप में उभरने का प्रतीक है। 2. शंघाई टॉवर, शंघाई, चीन। शंघाई टॉवर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 632 मीटर 2073 फीट है। यह इमारत शंघाई, चीन में स्थित है और इसे 2015 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 632 मीटर, मंजिलें 128। डिजाइन: इसे जेंसलर नामक आर्किटेक्चरल फर्म ने डिजाइन किया है। निर्माण सामग्री: स्टील और कंक्रीट। विनियोग: इसमें कार्यालय, होटल और खुदरा स्थान शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: शंघाई टॉवर का निर्माण 2008 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 7 साल लगे। ये टॉवर अपनी सर्पिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे हवा के दबाव से बचाने में मदद करता है। इसमें दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट भी शामिल है, जो 20.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। महत्व: शंघाई टॉवर शंघाई के वित्तीय जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह चीन की आर्थिक शक्ति और इसके शहरी विकास का प्रतीक है। इसकी सस्टेनेबल डिजाइन और ऊर्जा कुशल तकनीकें इसे आधुनिक पर्यावरण अनुकूल इमारतों का उदाहरण बनाती हैं। 3. अब्राज अल बेत क्लॉक टॉवर, मक्का, सऊदी अरब। अब्राज अल बेत क्लॉक टॉवर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 601 मीटर 1971 फीट है। यह मक्का, सऊदी अरब में स्थित है और इसे 2012 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 601 मीटर, मंजिलें 120। डिजाइन: इसे सऊदी बिन लादेन समूह ने डिजाइन और निर्माण किया है। निर्माण सामग्री: स्टील और कंक्रीट। विनियोग: इसमें होटल, आवासीय अपार्टमेंट और एक बड़ा मॉल शामिल है। निर्माण प्रक्रिया: अब्राज अल बेत क्लॉक टॉवर का निर्माण 2004 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे। ये टॉवर मक्का के हरम शरीफ के पास स्थित है और इसमें एक विशाल क्लॉक फेस भी है, जो इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। महत्व: यह इमारत मक्का के धार्मिक महत्व और सऊदी अरब के वास्तुकला की आधुनिकता का प्रतीक है। ये हज और उम्रा के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाजनक आवास प्रदान करती है। 4. पिंग एंड फाइनेंस सेंटर, शेंझेन, चीन। पिंग एंड फाइनेंस सेंटर दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 599 मीटर 1965 फीट है। ये शेंझेन, चीन में स्थित है और इसे 2017 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 599 मीटर, मंजिलें 115। डिजाइन: इसे कोन पेडरसन फॉक्स द्वारा डिजाइन किया गया है। निर्माण सामग्री: स्टील और कंक्रीट। विनियोग: इसमें कार्यालय, होटल और खुदरा स्थान शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: पिंग एंड फाइनेंस सेंटर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 7 साल लगे। इस इमारत का डिजाइन इसे हवा के दबाव से बचाने और ऊर्जा खपत को कम करने में मदद करता है। महत्व: यह इमारत शेंझेन के तेजी से विकास और चीन के वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरने का प्रतीक है। इसकी ऊर्जा कुशल डिजाइन और उच्च तकनीक सुविधाएं इसे आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती हैं। 5. लोटे वर्ल्ड टॉवर,
सियोल, दक्षिण कोरिया। लोटे वर्ल्ड टॉवर दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 555 मीटर 1819 फीट है। ये सियोल, दक्षिण कोरिया में स्थित है और इसे 2016 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 555 मीटर, मंजिलें 123। डिजाइन: इसे कोन पेडरसन फॉक्स द्वारा डिजाइन किया गया है। निर्माण सामग्री: स्टील और कंक्रीट। विनियोग: इसमें कार्यालय, होटल, आवासीय अपार्टमेंट और एक अवलोकन डेक शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: लोटे वर्ल्ड टॉवर का निर्माण 2011 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे। इस इमारत का डिजाइन कोरियाई पारंपरिक कला और संस्कृति से प्रेरित है। महत्व: ये टॉवर सियोल के आधुनिक और उच्च तकनीक शहरी विकास का प्रतीक है। इसकी अद्वितीय डिजाइन और बहुउद्देशीय उपयोग इसे दक्षिण कोरिया के सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्पीय उपलब्धियों में से एक बनाती है। 6. वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क, यूएसए। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फ्रीडम टॉवर दुनिया की 6ठी सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 541 मीटर 1776 फीट है। ये न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसे 2014 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 541 मीटर, मंजिलें 104। डिजाइन: इसे डेविड चाइल्ड्स द्वारा डिजाइन किया गया है। निर्माण सामग्री: स्टील और कंक्रीट। विनियोग: इसमें कार्यालय, अवलोकन डेक और खुदरा स्थान शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण 2006 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे। यह इमारत 9/11 हमलों के बाद न्यूयॉर्क के पुनर्निर्माण का प्रतीक है। महत्व: वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न केवल न्यूयॉर्क की शान है, बल्कि यह साहस, दृढ़ता और पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। इसकी अत्याधुनिक सुरक्षा और सस्टेनेबल डिजाइन इसे आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है। 7. गुआंगझोउ सीटीएफ फाइनेंस सेंटर, गुआंगझोउ, चीन। गुआंगझोउ सीटीएफ फाइनेंस सेंटर दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 530 मीटर 1740 फीट है। ये गुआंगझोउ, चीन में स्थित है और इसे 2016 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 530 मीटर, मंजिलें 111। डिजाइन: इसे कोन पेडरसन फॉक्स द्वारा डिजाइन किया गया है। निर्माण सामग्री: स्टील और कंक्रीट। विनियोग: इसमें कार्यालय, होटल, आवासीय अपार्टमेंट और खुदरा स्थान शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: गुआंगझोउ सीटीएफ फाइनेंस सेंटर का निर्माण 2009 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 7 साल लगे। इसका डिजाइन इसे हवा के दबाव से बचाने और ऊर्जा खपत को कम करने में मदद करता है। महत्व: यह इमारत गुआंगझोउ के आर्थिक और व्यावसायिक विकास का प्रतीक है। इसकी ऊर्जा कुशल डिजाइन और उच्च तकनीक सुविधाएं इसे आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती हैं। 8. ताइपे 101, ताइपे, ताइवान। ताइपे 101 दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 509 मीटर 1670 फीट है। ये ताइपे, ताइवान में स्थित है और इसे 2004 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 509 मीटर, मंजिलें 101। डिजाइन: इसे CY ली और पार्टनर्स द्वारा डिजाइन किया गया है। निर्माण सामग्री: स्टील और कंक्रीट। विनियोग: इसमें कार्यालय, खुदरा स्थान और एक अवलोकन डेक शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: ताइपे 101 का निर्माण 1999 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे। इसका डिजाइन पारंपरिक चीनी वास्तुकला से प्रेरित है। महत्व: ताइपे 101 ताइवान की आधुनिकता और तकनीकी विकास का प्रतीक है। इसकी अद्वितीय डिजाइन और बहुउद्देशीय उपयोग इसे ताइवान के सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्पीय उपलब्धियों में से एक बनाती है। 9. शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर, शंघाई, चीन। शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 492 मीटर 1614 फीट है। ये शंघाई, चीन में स्थित है और इसे 2008 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 492 मीटर, मंजिलें 101। डिजाइन: इसे कोन पेडरसन फॉक्स द्वारा डिजाइन किया गया है। निर्माण सामग्री: स्टील और कंक्रीट। विनियोग: इसमें कार्यालय, होटल, खुदरा स्थान और एक अवलोकन डेक शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर का निर्माण 1997 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 11 साल लगे। इसका डिजाइन इसे एक अद्वितीय पहचान देता है, जिसे द बोतल ओपनर के नाम से भी जाना जाता है। महत्व: यह इमारत शंघाई के वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र का प्रतीक है।
इसकी ऊंचाई और अद्वितीय डिजाइन इसे दुनिया की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में से एक बनाते हैं। 10. इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर, हांगकांग। इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 484 मीटर 1588 फीट है। ये हांगकांग में स्थित है और इसे 2010 में पूरा किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: ऊंचाई 484 मीटर, मंजिलें 118, डिजाइन इसे कोन पेडरसन फॉक्स और वॉन्ग और आओ यांग द्वारा डिजाइन किया गया है। निर्माण सामग्री स्टील और कंक्रीट। विनियोग इसमें कार्यालय, होटल, खुदरा स्थान और एक अवलोकन डेक शामिल हैं। निर्माण प्रक्रिया: इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर का निर्माण 2002 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे। इसका डिजाइन इसे हांगकांग के क्षितिज में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। महत्व: यह इमारत हांगकांग के आर्थिक और व्यावसायिक विकास का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई और अत्याधुनिक सुविधाएं इसे हांगकांग के सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्पीय उपलब्धियों में से एक बनाती हैं। निष्कर्ष: ये इमारतें आधुनिक वास्तुकला और इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट मिसालें हैं। ये न केवल ऊंचाई में बड़ी हैं, बल्कि इनमें अत्याधुनिक तकनीक, सस्टेनेबल डिजाइन और अद्वितीय वास्तुकला भी शामिल है। ये इमारतें दुनिया के विभिन्न शहरों के आर्थिक और व्यावसायिक विकास का प्रतीक हैं और ये दर्शाती हैं कि मानव सभ्यता ने वास्तुकला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।